माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, ये बात कह रहे हैं रामेश्वर महतो। जनता दल यूनाइटेड से जब से इस्तीफा दिया है तेवर काफी गर्म है। एक लेटर जारी किया है तिरहुत स्नातक सीट के मतदाताओं के लिए। एक अपील है कि आपको करना क्या चाहिए और क्या होना चाहिए तिरहुत सीट पर। कुशवाहा समाज को लेकर ढेर सारी बातें अपने लेटर में रामेश्वर महतो ने कही है और ढेर सारे आरोप देवेश चंद्र ठाकुर पर लगा दिए। एक भावुक अपील भी की है कि बहुत कम उम्र में राकेश रोशन के पिता का जो है मौत हो गई थी, तो इसके बाद राकेश रोशन को संभालने की जिम्मेदारी तमाम तिरहुत के लोगों की है, हमारी भी है। हम अभिभावक हैं उसके, तो उनको वोट दीजिए, उनको जिताइए। ये एक अपील रामेश्वर महतो ने निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन के लिए की है। देखिए 5 तारीख को मतदान होना है तिरहुत स्नातक सीट के लिए और गहमा गहमी बहुत तेज हो गई है। अभिषेक झा पूरी कोशिश कर रहे हैं, गोपी किशन, ब्रिजवासी जी, तमाम लोग और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार तो लगे हुए हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रामेश्वर महतो एक ऐसी कड़ी है जो पूरे तिरहुत स्नातक सीट के चुनाव को बदल देने की क्षमता रखते हैं और बदल भी रहे हैं। क्योंकि जो वोटर था अभिषेक झा का जनता दल यूनाइटेड का, वो रामेश्वर महतो के इस्तीफे के बाद निर्दलीय राकेश रोशन की तरफ मुखातिब हो रहा है। जो पत्र है उसमें क्या लिखा गया है, साफ साफ है कि कुशवाहा समाज को देवेश चंद्र ठाकुर पसंद नहीं करते हैं। सामंती लोग हैं ये लोग। टिकट दिला दिया बाहर के लोगों को। साफ झलकती है नीतीश कुमार पर एक दबाव था, गलत फीडबैक दिया गया नीतीश कुमार को। तिरहुत का बेटा ही तिरहुत का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन ये कहां से आ गए अभिषेक झा। तो खैर अभिषेक झा पर ज़्यादा नहीं बोलकर देवेश चंद्र ठाकुर पर ही रामेश्वर महतो जी का हमला है, लगातार जारी है। जब से इस्तीफा दिए हैं लगातार जो है हमलावर है। आपको हम बताएं कि जो लड़ाई है तिरहुत स्नातक सीट की, वो काफ़ी फंसी हुई लड़ाई है। उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर जो है किसी भी कैंडिडेट का नफ़ा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है। तो जो कुशवाहा वोटर है, जो 1,58,000 जो वोटर हैं तिरहुत स्नातक सीट के लिए, उसमें कुशवाहा वोटर और खासकर रामेश्वर महतो के प्रभाव वाले वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से खुल्लम खुल्ला अपील, एक भावुक अपील रामेश्वर महतो ने किया है राकेश रोशन के लिए, उसका सीधा सीधा फायदा राकेश रोशन को मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रभाव है इसका, लेकिन इसके अलावा भी जो लड़ाई है, अभिषेक झा के लिए भी लोग लगे हुए हैं, पूरी सरकार लगी हुई है। नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वो भी अपना ऑपरेशन कर रहे हैं नीतीश कुमार के लोग। तेजस्वी यादव के लोग भी ऑपरेशन कर रहे हैं और अंदर खाने प्रशांत किशोर की भी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी के लिए भी ये रास्ता आसान है, ये चुनाव आसान है। सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही मुश्किल चुनाव है ये। पिछले बार की तरह नहीं है कि 13-14 हज़ार वोट देवेश बाबू ले आए और जीत जाते थे। वैसी लड़ाई इस बार तिरहुत स्नातक सीट के लिए नहीं है। लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका प्रभाव होने वाला है, इसका असर होने वाला है। क्योंकि जो इलाका है तिरहुत का पॉलिटिकली बहुत ही फर्टाइल इलाका है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगता है कि ये एक अंतिम चुनाव ही है। मेन चुनाव से पहले देखिए आम मतदाता इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है अभी तिरहुत के इलाके में, लगता है कि एक आम चुनाव ही हो रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े नेता कुछ पर्दे के पीछे, कुछ पर्दे के आगे आकर समीकरण बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो कहानी ये है कि 25 के आम चुनाव में जाने से पहले तिरहुत स्नातक सीट का जो नतीजा होगा वो ढेर सारी कहानियाँ लिखेगा। उपचुनाव के बाद आप देख ही रहे हैं जो 4 सीटों पर हुआ, उसके बाद ढेर सारी कहानियाँ लिखी गई, उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। और तिरहुत स्नातक सीट पर जीत और हार
जेडीयू के लिए भी और आरजेडी के लिए भी बहुत ही मायने रखता है। यही कारण है कि इस चुनाव को सब प्रतिष्ठा की लड़ाई बना चुके हैं। आखिर क्यों याद दिलाते हैं रामेश्वर महतो देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। आखिर इसको याद दिलाने का मतलब यही है कि ये लोग एक बार फिर से याद करें कि जो जीत के गए हैं दिल्ली, वो आपके बारे में सोचते क्या है। और अगर अभी तिरहुत का कोई बेटा नहीं, कोई बाहर का कैंडिडेट आके लड़ रहा है तिरहुत में, तो इसका लिए जिम्मेदार कौन है? इसको इशारा कर रहे हैं, इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रामेश्वर महतो। खुद कूद गए हैं चुनावी अखाड़े में, लगता है कि चुनाव ही वही लड़ रहे हैं। इतनी मजबूती से कैंपेन चल रहा है, पत्र के माध्यम से और दूसरे माध्यम से अपने लोगों को एक्टिव किया है, अपने समाज के लोगों को एक्टिव किया है सीतामढ़ी शिवहर के इलाकों में। तो लड़ाई फंसी हुई है और इस फंसी हुई लड़ाई को निकालने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है और 25 के चुनाव में इसका असर क्या पड़ेगा। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आनंद मोहन भी है, पर्दे के पीछे भी है, कुछ लोग पर्दे के बाहर भी है, जो इस चुनाव पर नज़र रखे हुए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आप जब लड़ाई देखते हैं आनंद मोहन और चिराग पासवान की, वो क्या है? आखिर अचानक ये लड़ाई क्यों शुरू हो गई? कोई प्रसंग ही नहीं था, कोई संदर्भ नहीं था। दोनों लोग जीत चुके हैं, चुनाव दिल्ली में है, एक मंत्री भी बन चुके हैं, तो अचानक चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच ये जो बयान वाला युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है? तो कहीं ना कहीं इसके पृष्ठभूमि में तिरहुत स्नातक सीट का चुनाव भी है। सियासत में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इस लड़ाई के पीछे तिरहुत स्नातक सीट कितना बड़ा फैक्टर है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस तरह की बयानबाजी का कि हम देख लेंगे, हम फरिया लेंगे, हमारा कौम जिंदा है, हमारा कौम ये है वो है, तमाम तरह के बयान चल रहे हैं। तो इस सब चीज़ें जो हो रही है तिरहुत स्नातक सीट के लिए, इसका मतलब ही यही है कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखती है उत्तर बिहार और तिरहुत की सियासत के लिए। तो सब लोग लगे हुए हैं, ज़्यादातर तो युवा लोग ही हैं कैंडिडेट में। अब किस युवा को लेते हैं लोग? विनायक गौतम तो खैर थोड़ा सीनियर हैं, डॉक्टर आज भी रहे हैं, प्रशांत किशोर की पूरी ताकत लगी हुई है, वो भी जोर लगा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, समझ लीजिए एकदम खर्रा खर्रा, कि जो भी जीतेगा ये चुनाव, वो तिरहुत की सियासत में एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा 25 के विधानसभा चुनाव में, इसमें कोई शक नहीं है। और वही शख्स जो है उस इलाके में हार जीत का अंतर भी पैदा करेगा जो मुहिम चुनाव होगा 25 में विधानसभा का। तो इसीलिए लड़ाई ज़बरदस्त है, मुकाबला ज़बरदस्त है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। और रामेश्वर महतो के लेटर बम ने लगता है कि तिरहुत स्नातक सीट के खेल को और भी दिलचस्प बना दिया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।